हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2021 में रीजनिंग के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट वन रहेगा, हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में अराउंड हम 15 टू 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चन जो रह जाएंगे जो हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे पार्ट वाइज। जैसा कि आरआरबी पीओ में 40 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आपके क्वांट्स में आते हैं। तो इन 40 क्वेश्चन में मेन वेटेज किसकी रहती है? 20 क्वेश्चन की पजल्स। मिनिमम आपको 3 to 4 पजल्स मिलेंगे, 20 क्वेश्चन पजल्स के मिलेंगे और रिमेनिंग फिर आपके 20 क्वेश्चन रह जाएंगे। वो इजी रहते हैं। इजी टॉपिक में आपके पता है कि आपको इनइक्वलिटी आ जाएगी, बहुत इजी रहती है। साइलोजिज्म आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएंगी, ब्लड रिलेशन। तो इजी टॉपिक रहता है, बट मेन वेटेज आपकी पजल्स की भी रहती है। 50% आपकी पजल्स रहेंगी। तो उन पजल्स को कैसे करना है, पेपर में कंफ्यूज नहीं होना, तो उसके लिए आप अप्रोच देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आपको कोई स्टेटमेंट दी होगी, इस बेसिस पे आपके पास 5 क्वेश्चन पूछे होंगे। तो एक पजल्स ये है। वैसे ही हमारे पास पजल्स, दो पजल डिस्कस कर लेंगे आज हम। पी सीट्स, सबसे पहले देख लो कि दिया गया कि 12 फ्रेंड्स सिट इन ए 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 6 पीपल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। रो 1 में ए से लेके एफ दिए ऑल फेसिंग साउथ, सेकंड में पी से लेके यू ऑल फेसिंग नॉर्थ। अरेंजमेंट दिया, फिर आपको देखो केसेस लेके चलने हैं। सबसे पहले आप 2 केसेस लेके चल लो। प्री के क्वेश्चन जनरली आपके 2 केसेस में निकल जाएंगे। जब आप मेंस दोगे तो उसके लिए थोड़े केस ज़्यादा होते हैं, बट प्री आपके जनरली 2 केसेस में हो जाता है। 6 पीपल हैं, बना लो जल्दी से। 3 4 5 6, इधर भी बना लो जल्दी से। 1 2 3 5 6। जल्दी से अपनी शीट आपको मिली होगी, उसमें आपने ऐसे केसेस 2 बना के चलने हैं। फिर आपके चांसेस पूरे रहेंगे कि पजल आपकी सॉल्व हो जाएगी, अनलेस आपने सारी कंडीशन अच्छी तरह पढ़ी हो। ये आपकी रो 1 है, ये आपकी रो 2 है। रो 1 में आपको पता है ए से लेके एफ बिठाने हैं, मेरे को ए से लेके एफ इधर बिठाने हैं। सेकंड रो में आपको पी से लेके यू बिठाने, पी से लेके यू बिठाने। अब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से देख तो पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस एंड आइदर पी और एस सिट एट एक्सट्रीम एंड। आपको पता है पी से लेके यू इधर है, सारे नॉर्थ ऊपर वाली तरफ है, तो पी इधर आ जाएगा 1 2 छोड़ के एस। एक कंडीशन ये हो सकती है, ये भी हो सकता है कि एस इधर हो, एक एंड पे बिठाना है। पी कौन से में? पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट, तो 2 पर्सन इधर होंगे, 1 2 पी इधर आ जाएगा। सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन वो फेसिस पी। देखो पी को जो फेस कर रहा है इसका लेफ्ट, आपको पता है कि ये साउथ वाली तरफ देख रहा है, इसका लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा। तो इधर कौन बैठ रहा है? सी, तो एक छोड़ के इधर सी बिठा लो। पी के भी इधर एक छोड़ के इधर सी बिठा लो। इधर तक कर लिया। नाइदर ई नॉर एफ सिट एट एक्सट्रीम एंड। तो इतनी चीज़ आपने ध्यान रखनी, ये केसेस माइंड में रखने कि ई और एफ एंड में नहीं बैठेंगे, ई और एफ एंड में नहीं बैठेंगे। इधर भी ई और एफ एंड में नहीं बैठेगा, इधर तो इधर भी नहीं बैठेगा। कुछ क्लू अपने माइंड में भी रखने हैं, मैं लिख रहा हूँ। 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी। अब देखो बी और डी के बीच में 2 पर्सन है, ये रो 1 में आएंगे, तो कंडीशन अभी केसेस हो सकते हैं कितने भी, तो ये कंडीशन को मैं लिख रहा हूँ अपने पास कि बी और डी के बीच में 2 पर्सन है। जो आपके पास क्लू होंगे, जो आपको लग रहा है कि अभी फिट नहीं हो रहे, तो साइड में लिख लो। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, आर सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड। आर सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड, आर आपका एंड में बैठ रहा है। अब इस वाले केसेस आप देखोगे आर इधर ही बैठ सकता है, इस वाले केस में आप देखोगे आर आपका इधर ही बैठेगा। आर सिट एट एक्सट्रीम एंड। बी इज फेसिंग वन वो इज फोर्थ टू द राइट ऑफ यू, फोर्थ टू द राइट ऑफ यू। देखो कहीं ना कहीं आपको यू इधर ही बनाना पड़ेगा। बी फेसिंग वन हु इज सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ यू। देखो यू को इधर बनाएंगे तो इसका देखो फोर्थ कितना होगा? 1 2 3 4। तो इस वाले केसेस में बी आपका इधर आ जाएगा। इसमें भी कंडीशन देखो, इधर तो बैठा ही नहीं सकते। देखो यू को आप इधर बैठाओगे, इसके फोर्थ कौन होगा? 1 2 3 इधर आ जाएगा। 1 2 3 4, इसके अपोजिट कौन आ जाएगा? बी, तो इधर बी आ जाएगा। जो कंडीशन आपको दी थी बस मैंने वो लगा रहा हूँ। बी इज फेसिंग द वन वो इज फोर्थ टू द राइट ऑफ यू। राइट ऑफ यू देखो 1 2 3 3 पर्सन आएंगे, ये है, और इसके अपोजिट कौन है? बी। इसके अपोजिट कौन है? बी। अभी तक तो चलो ठीक चल रहा है। ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। पहले देखो बी और डी में 2 थे, इधर 1 2 छोड़ के इधर डी बना लो। इधर 1 2 छोड़ के डी, इधर डी आ नहीं सकता, तो ये वाली कंडीशन तो गई, एक कंडीशन तो कट हो गई। डी इधर आ नहीं सकता। ए इज, आगे देखो, ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी।
ए इमीडिएट नेबर ऑफ डी नहीं है, तो ए इधर भी नहीं आ सकता, तो ए इधर आ जाएगा। अभी तक चल रही है। टी फेसेस ई, टी फेसेस ई, देखो टी के लिए कौन सी पोजीशन है, वैसे इधर तो आ नहीं सकता, तो टी के लिए कंडीशन बची थी टी फेसेस ई, तो टी के फेसेस ई इधर आ जाएगा। और आपका दूसरी जो कंडीशन रहेगी थी, इधर कौन सा एफ रह गया, इधर एफ आ जाएगा। बाकी देख लो कौन सा वेरिएबल रह गया, पी क्यू आर एस, पी क्यू क्यू रह गया, तो क्यू आ जाएगा। तो यही कंडीशन बनेगी, आपको केसेस लेके चलने हैं, ईजिली आपने बना ली। अब देख लो इसका ए एफ डी ई सी बी आर यू पी टी क्यू एस सही बनी है। अब इसको मैं इसी के बेसिस पे आपके पास 5 क्वेश्चन बने होंगे, आए होंगे, तो उनके लिए नोट कर लेते हैं। पहले पजल को ही मैं नोट कर लेता हूँ एक प्रकार से। जो हमारा फाइनल केस बना है आपकी शीट में जो बना होगा, बस फिर आपको क्वेश्चन मार्क करना है जल्दी से। ये केस बना था मेरा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। फिर इसके बेसिस पे क्वेश्चन जो आप लोगों को लगाना इजी रहेंगे। ये मैंने पजल बनाई थी, इस बेसिस पे क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग सिट एट एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा होगा। पहला बोल रहा है आर ई तो है नहीं, बी पी, देखो बी पी नहीं है, बी ई भी नहीं है, पी आर भी नहीं है, ए एस, इधर ये ए है, ये ए और एस, ये सही आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आ जाएगा ए एस। क्वेश्चन मार्क करना कोई टास्क नहीं है, जब आपकी पजल इजी बन गई हो तो क्वेश्चन फिर आपके हार्डली आप 30 सेकंड में भी लगा सकते हो। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस आर, आर को कौन फेस कर रहा है, जल्दी से देखो, आर को कौन फेस कर रहा है, ए कर रहा है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटेड बिटवीन यू एंड एस, यू और एस के बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन। तो फर्स्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके हो गए। वैसे ही आप देखोगे और 2 क्वेश्चन भी लगा के देख लो। ए रिलेटेड टू पी इधर है, सेम वे डी रिलेटेड टू क्यू, डी इधर है, क्यू इधर है। ई रिलेटेड इन द सेम पैटर्न, ई के अपोजिट कौन होगा, देख लेना, ई के अपोजिट ये वाला एक छोड़ के आ जाएगा एस। और लास्ट फिर क्वेश्चन का लेना, 4 ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट है डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा। आर एफ देख लो, आर एफ विजिबल होगी आपको, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ इसको सेट। अब देख लो, आर एफ इधर आर है, इधर एफ इंक्लाइन में है, बी क्यू इंक्लाइन में है, क्यू ई इंक्लाइन में है, पी आर तो सेम में है, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में ये बोला था विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, तो ये वाला बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ए यू, ये फिर अल्टरनेट पे। तो इस बेसिस पे आपके 5 क्वेश्चन आए होंगे, फिर आप इजीली कर सकते हो, आपकी पजल सही बनी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो मिनी क्विज भी रहती है। जनरली क्या रहता है कि ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, इसके 3 क्वेश्चन की मिनी क्विज रहती है। ब्लड रिलेशन की भी आ जाती है, कई बार डायरेक्शन की, दोनों की आ जाती है, ऐसी बात नहीं। आरआरबी पीओ में 40 क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों के मिल जाएंगे आपको, 3 क्वेश्चन की पजल मिलेगी। अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन लाए हैं, बट आपको सबसे पहले तो आपने ये बना के देखने की क्या है। देयर आर 9 मेंबर्स इन ए फैमिली, डी इज डॉटर ऑफ सी। मैं आपको थोड़ी नोटेशन बता देता हूँ कि मैं किस हिसाब से बनाता हूँ। कोई भी हस्बैंड वाइफ रहते हैं उनको मैं डबल एरो से यूज़ करता हूँ, हस्बैंड वाइफ को मैं डबल एरो से, वैसे ए प्लस माइनस, मेल मेंबर को मैं प्लस से लिखता हूँ, आप भी इस तरह यूज़ कर सकते हो, नेगेटिव से फीमेल को यूज़ कर लो। और जो इनके ऑफ स्प्रिंग होंगे, जो इनके चाइल्ड होंगे, उन्हें बस नीचे बनाएंगे। वैसे सी और डी मैंने इनके चाइल्ड थे वो नीचे बना लिए। सिंगल एरो से मैं इनको सिबलिंग्स, जो भाई बहन होंगे उनके लिए मैं सिबलिंग यूज़ करूँगा, सिबलिंग के लिए सिंगल एरो। सिबलिंग जो आपके रियल ब्रदर सिस्टर हैं, कज़न के होते हैं, जो आपके चाचा ताए के। डबल से हम क्या यूज़ करेंगे, स्पाउस, ये कपल के लिए यूज़ करेंगे हम डबल एरो, जिसमें हम दोनों तरफ से इस तरह बना देंगे। सिंगल एरो से हम सिबलिंग, भाई बहन यूज़ करेंगे। इस बेसिस पे देखो एक पजल बना के देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देयर आर 9 मेंबर्स इन ए फैमिली, डी इज़ डॉटर ऑफ सी। जो जो आपको जेंडर दिया उसी हिसाब से करेंगे, जो जो क्लू दिए होंगे। डी बोल रहे हैं डॉटर है सी की, अब सी इसका फादर मदर कुछ भी हो सकता है। ए इज़ मैरिड टू डी, ए ने शादी की है डी से, मैरिड है तो प्लस ले लो। एफ इज़ फादर ऑफ बी, ठीक है, अभी नहीं पता तो इसको अलग बना के देख लो। एफ क्या है, फादर है, ऊपर आएगा बी का। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लो, एफ इज़ ब्रदर ऑफ ए, इधर जोड़ दो, एफ ब्रदर इसका भाई है, तो एफ ब्रदर प्लस एफ के नीचे बी था, ये बी आ गया।
एच इज़ मदर ऑफ जी, ये नहीं पता, इसको अलग बना के देख लो कि एच मेरी मदर है जी की, क्लू बना लेंगे। एम इज़ फादर इन लॉ ऑफ ए, एम इज़ फादर इन लॉ ससुर जी, इनको ही बोलेंगे। देखो इसकी जो वाइफ है उसका डैडी, मतलब इधर आ जाएगा एम। एम फादर इन लॉ, ये फादर इन लॉ है तो ये उसकी मदर इन लॉ होगी ए की, तो इधर नेगेटिव लगा लो। जी इज़ द सन ऑफ एफ, जी सन है, प्लस लगा लो। जी सन है एफ का, देखो एफ का सन है तो इधर आ जाएगा, वो एफ का सन है तो इधर आ जाएगा। बी इसका सन डॉटर कुछ भी हो सकती है, तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, इधर एच जुड़ जाएगा साथ में, ये वाली इक्वेशन। आगे देखो जो बोल रहे हैं, ई इज डॉटर ऑफ ए, ई क्या है, ई डॉटर है ए की। अब देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इनकी ई डॉटर है। एफ हैज़ ओनली वन सन एंड वन डॉटर, एफ देखो इन दोनों का हैज़ ओनली वन सन एंड वन डॉटर, तो ये डॉटर हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने रिलेशन बना लिया। इस बेसिस पे आपके पास 3 क्वेश्चन होते हैं, जनरली ईजी रहते हैं, टॉपिक ईजी रहता है ब्लड रिलेशन का, इतना हार्ड नहीं रहता, बस आपको नोटेशन से करना है, खुद पे अज्यूम नहीं करना। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ ए रिलेटेड टू जी, ए रिलेटेड टू जी। अब देखो सबसे पहले क्या है, ए क्या लगा, एक प्रकार से इसका चाचा ताया कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अंकल यूज़ करेंगे। बी और जी देखो भाई बहन है, इनका फादर एफ है, फादर का भाई, चाचा ताया कुछ भी लगा लो, अंकल यूज़ करेंगे। हाउ ई रिलेटेड टू एम, हाउ ई इधर है और एम इधर है। देखो एक जनरेशन छोड़ के इधर तो इसके क्या है, फादर मदर, ये क्या इनके फादर मदर के ऊपर फादर है, तो हमें ई पूछा है, तो ई का हमें पता है जेंडर नीचे वाला, मतलब कौन सा है, जनरेशन ग्रैंड आ जाएगा, और कौन सा है, डॉटर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ग्रैंड डॉटर। एम पूछा होता तो आप ग्रैंड फादर लिख देते, बट आपसे पूछा गया हाउ ई रिलेटेड टू एम, ई क्या है एम का, तो ई आ जाएगा ग्रैंड डॉटर। तो इजी क्वेश्चन थे, मैंने अभी 2 क्वेश्चन लाए हैं, एक और वैसे क्वेश्चन होता है, 3 क्वेश्चन आते हैं जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट एक और पजल देख लीजिए, इजी है वैसे, ज़्यादा हार्ड नहीं है मान ले क्वेश्चन, मैं देख भी रहा हूँ साथ साथ में कितने, अभी हमने 8 क्वेश्चन कर लिए। आगे देखिए, 7 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू वी लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर दिया हुआ है। जो आपको स्टेटमेंट दी है, पहले आपने बस 2 केस लेके चलने हैं, बस इतना ध्यान रखा करो। सबसे पहले मैं इधर केस बना लेता हूँ और अप्रोच देख लो कि मैं किस हिसाब से कर रहा हूँ। थोड़ी लाइन आप सीधी बना लेना, इस पे थोड़ी आगे पीछे बनती है, ऐसे केस लेके चलने अपने। 7 ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक और बना लो ऊपर 7। इधर भी केस लेके चलना है, एक और केस लेना, तो ऐसे 2 केस तो लेके चला करो, 2 केसों में जनरली हो जाता है क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहे हैं, 2 वेरिएबल हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन करने को। वी लिव्स ऑन 3rd फ्लोर, ये तो स्टेटमेंट क्लियर दे दी कि वी लिव्स ऑन 3rd फ्लोर। मैं 2 केस लेके चल रहा हूँ। पी लिव्स अबव द वन हु इज टीचर, देखो हर लाइन पे फोकस करना पड़ता है। इमीडिएट लिखा हो तो बिल्कुल ऊपर, अबव लिखा तो कुछ भी हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट को मैं देखो मैं इस तरह बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि बीच में है कितने हैं, तो पर पी लिव्स अबव द वन हु इज टीचर, मतलब टीचर नीचे वाली तरफ आएगा पी से, इमीडिएट नहीं आएगा, किधर भी आ सकता है, पर आप इसको हिंट लिख लो, आपके पास फर्स्ट हिंट आ गई आपके पास। देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच टी एंड आर लिव, देखो टी और आर के बीच में कितने हैं, 2 फ्लोर हैं, इसको भी हिंट लिख लो, एक और हिंट आ गई आपके पास, सेकंड क्लू आ गया, टी और आर के बीच में 2 हैं। द वन हु इज डायरेक्टर लिव्स ऑन 1st फ्लोर, डायरेक्टर आपका 1st फ्लोर पे लिखा हुआ है, इधर डायरेक्टर आ जाएगा, इधर भी डायरेक्टर। टी लिव्स जस्ट अबव द वन हु इज म्यूजिशियन, ठीक है, टी लिव्स जस्ट अबव द वन हु इज म्यूजिशियन, ठीक है, मैं इधर बना लेता हूँ इसको म्यूजिशियन। आर लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, ठीक है, आर के बारे में दे दिए कि आर ऑड नंबर फ्लोर पे है, इसको लिख लो कि आर ऑड पे है। यू लिव्स जस्ट बिलो द वन हु इज कारपेंटर, ये देखो ये डेफिनेट स्टेटमेंट है,
यू लिव्स जस्ट बिलो, तो यू आ जाएगा बिल्कुल नीचे। देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन द वन हु इज शॉपकीपर एंड क्यू। देखो सारे क्लू लिखते रहो, कहीं ना कहीं बन जाएगी आपकी पजल, पैनिक नहीं होना। देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन द वन हु इज शॉपकीपर एंड, शॉपकीपर और क्यू के बीच में एक फ्लोर होगा। आगे देखो, देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन द वन हु इज फार्मिस्ट और पी। फार्मिस्ट और देखो पी के साथ एक और दे दिया, फार्मिस्ट और पी के बीच में 3 होंगे। ठीक है, लिख लो, पी और फार्मिस्ट के बीच में 3। टी इज नॉट शॉपकीपर नॉट बिजनेसमैन। टी के बारे में बोल दिया, जो टी आपका वेरिएबल है, ना ये शॉपकीपर है ना ही ये बिजनेसमैन है। नॉट लगा लो ऐसे कि ये ना शॉपकीपर है ना बिजनेसमैन है। हिंट देखो मैंने सारे लिख लिए, बस आपको स्टार्ट करना है कि किधर से स्टार्ट करें। अब देखो वाई में मैं इस वाली स्टेटमेंट से स्टार्ट करता। देखो पी के नीचे टीचर है, वाई में मैं इधर पी बनाता तो इसके नीचे टीचर तो आ नहीं सकता। और आपको पता है फार्मेसी और पी के बीच में 3 पर्सन है, तो आपको ना कहीं पी ऊपर वाली तरफ से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए पी और फार्मेसी के बीच में 3 है, ये क्लू सबसे ईजी है और यहीं से स्टार्ट करोगे तो ही आपका क्वेश्चन हो पाएगा। पी के नीचे टीचर होगा, देखो मैं पी इधर बनाता वाई द वे, तो पी के नीचे टीचर आ नहीं सकता, तो पी को मैं इधर बनाता, फिर आपके पास 3 स्पेस रहने ही नहीं थे पहली बात इसके लिए, फार्मेसी के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लू इधर से स्टार्ट करो, पी को एक में इधर बना दो, एक में पी को इधर बना दो। पी और फार्मेसी में कितने हैं? 3 पर्सन, 1 2 3। एक में फार्मेसी इधर आ जाएगा आपका, पी एच ए लिख लो फार्मिस्ट जो लिखा है, और एक में आपने पी इधर बनाया तो फार्मिस्ट इधर आ जाएगा आपका। फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने कर दी क्लियर। ये स्टेटमेंट अभी क्लियर नहीं है कि पी के नीचे टीचर अभी नहीं कर सकते। और देखो कौन सी स्टेटमेंट से आप कर सकते हो, टी के नीचे म्यूजिशियन और टी और आर ऑड। देखो इधर से स्टार्ट करते हैं, टी के नीचे म्यूजिशियन। अब देखो टी को बिठाने के लिए केसेस तो देखने पड़ेंगे, टी इधर नहीं बिठा सकते। देखो टी और आर में 2 हैं, इधर टी बिठाया 1 2 आर इधर नहीं आ सकता, टी इधर बिठाया 1 2 आर इधर भी नहीं आ सकता। टी देखो ये वाला केस तो चलेगा नहीं, जब आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा आप जल्दी से एनालाइज करोगे। टी और आर में 2 थे, मैं टी को इधर बैठा रहा था, आर इधर नहीं आ सकता था, टी इधर बैठा रहा था, आर ऑड में आना था, टी इधर मैं बैठा नहीं सकता, इसलिए उसके नीचे म्यूजिशियन था। ये वाला केस तो मेरा गया, तो कहीं ना कहीं यही वाला केस मेरा चलेगा, इस वाले केस से ही चलेगा। टी देखो मैं साथ में दोनों पे फोकस रख रहा हूँ, टी के नीचे क्या म्यूजिशियन, मैं पहली कंडीशन तो टी के नीचे म्यूजिशियन वाली कर रहा हूँ, ये मैंने म्यूजिशियन कर दिया। फिर मेरे को पता है कि मेरे को सारी चीज़ें क्रॉस में करनी है कि पी के नीचे टीचर भी आएगा। टी और आर में देखो कितने 2 हैं, 1 2 आर इधर भी आ सकता है, 1 2 आर ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, शॉपकीपर और क्यू, और कौन सा यू और कारपेंटर। देखो यू देखो इधर तो आ ही नहीं सकता कहीं पे, यू को भी फिक्स करो कहीं पे, यू तो इधर में आएगा नहीं कहीं, यू को आने का यही चांस रह गया आपके, यू आपका इधर ही आएगा। तो यू से ऊपर कारपेंटर है, यू से ऊपर कारपेंटर है, ये वाली डायग्राम होगी। कौन कौन सी होगी देखो, टी शॉपकीपर और बिजनेसमैन नहीं है, टी और आर को फिक्स करना है। और देख लो शॉपकीपर और क्यू, देखो अब सबसे पहले क्यू देखो इधर इधर आता क्यू, तो शॉपकीपर इधर आ नहीं सकता, फिर क्यू को इधर फिक्स कर दो ये वाली कंडीशन से। क्यू इधर फिक्स कर दिया, 1 2 छोड़ के इधर शॉपकीपर आ गया, लग रहा है बन जाएगी इस हिसाब से, शॉपकीपर इधर आ जाएगा। पूरा क्या लिखना, पूरा लिख लो चलो, शॉपकीपर। और कौन सा, टी इधर आ गया तो आर आपका इधर आ जाएगा, आर आपका ऑड में था, ये भी कंडीशन सही है, आर आपका ऑड में है। फिर बनेगी सारी कंडीशन होगी। देखो टी लिखा है शॉपकीपर और बिजनेसमैन नहीं है, तो इधर बिजनेसमैन नहीं आएगा, तो ये बिजनेसमैन इधर आ जाएगा। एक जो वेरिएबल रह गया पी, देखो कौन सा रह गया, पी क्यू आर आ गया हमारे पास, एस रह गया, एस इधर आ जाएगा। और जो एक वेरिएबल आपका रह गया जो वो इधर आ जाएगा, जो रिमेनिंग में देख लो कौन सा रह गया, बी से बिजनेसमैन, कारपेंटर, शॉपकीपर, फार्मिस्ट, म्यूजिशियन, क्या रह गया था, टीचर रह गया था, तो टीचर आपका इधर आ जाएगा, इधर आपका टी से टीचर आ जाएगा। देखो इजी इसी हिसाब से बना लोगे आप, बस आपने देखो ये चीज़ बना ली, फिर आपके लिए 5 क्वेश्चन करना कोई ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं रहेगी, बस आपको ये बनाना इजी मतलब थोड़ा रिलैक्स होकर बनानी, फिर क्वेश्चन आपने जल्दी करने। तो इसको मैं फिर से नोट कर लेता हूँ, फिर इस बेसिस पे जो आपके पास 5 क्वेश्चन आए होंगे बस वो हमने करने हैं। आपने क्या करना है कि साइड बाय साइड कंडीशन लिखते रहनी है और लास्ट में फिल करने हैं।
मैं इसको नेक्स्ट पेज में ले चलता हूँ आपको, इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। चलो ऐसे ही रख लेते हैं। देखो फिर क्वेश्चन करना ज़्यादा इजी नहीं, पर एक बार आपको बता देता हूँ कि इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा आइडिया भी होगी क्वेश्चन कैसे आते हैं। बच्चे पूछते हैं फिर सर क्वेश्चन क्या आएंगे। ये जो हमने बनाई थी इस बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज फार्मेस्ट, देखो फार्मेस्ट जो हमारे हिसाब से कौन था, एस, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, एस। सेकंड क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग लिव ऑन ऑड नंबर, ऑड नंबर पे कौन रह रहा है, बस हमने वो चेक करना है। यू क्यू, यू 5वें में है, क्यू 7वें में, पहले ही ऑप्शन आ गया यू क्यू, सही कर रहे हो। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ आर, आर का क्या प्रोफेशन है, डायरेक्टर। हाउ मैनी फ्लोर्स बिटवीन वो इज म्यूजिशियन एंड क्यू, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी सही बनी है। म्यूजिशियन और क्यू के बीच में कितने हैं, म्यूजिशियन और क्यू के बीच में कितने फ्लोर हैं, गिन लो बस, 1 2 3, 3 आ जाएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन 5th फ्लोर, 5th फ्लोर में कौन है, यू, तो 5th में कौन है, यू। फिर आप देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी लग गए, बस आपकी पजल सही बनी होनी चाहिए। एक चलो लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, डायरेक्शन का क्वेश्चन फिर कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डायरेक्शन भी इजी रहती है, बस जो बोला है बस वो करते रहो। ए 4 मीटर साउथ ऑफ बी, ए 4 मीटर, चाहे आप केस पहले छोटे छोटे करके लिख लो फिर बाद में बना लो, इनको मैं छोटे छोटे लिख लेता हूँ पहले। ए 4 मीटर साउथ ऑफ बी, छोटे छोटे इन द सेंस मैं अभी सिमेट्री नहीं ले रहा, मैं बस सिंपली लिख रहा हूँ कि ए नीचे वाली तरफ है, बी ऊपर वाली तरफ है। डी 5 मीटर वेस्ट है ई के, देखो डायरेक्शन बस ये याद रखना कि ईस्ट वेस्ट ये सारे सेम ही रहेंगी, नॉर्थ बोला तो इधर ही रहेगा, लेफ्ट और राइट चेंज होता है, ईस्ट इधर ही रहेगा आपका, साउथ इधर ही रहेगा, वेस्ट आपका इधर ही रहेगा। डी 5 मीटर वेस्ट है ई के, क्लू लिखते रहो, डी 5 मीटर वेस्ट, वेस्ट ई के। एच 4 मीटर साउथ जी के, यहीं पे लिख लो एच। सी 8 मीटर नॉर्थ डी के, अभी मैं सिमेट्री नहीं बना रहा, बस मैं सिंपल सा रख रहा हूँ। सी 8 मीटर नॉर्थ है डी के, इधर बना लो ऐसे ही। सी 4 मीटर ईस्ट है बी के, सी, अच्छा ये वैसे जुड़ेंगे आपस में, सी 4 मीटर ईस्ट, ईस्ट इस तरफ आ जाएगा। जी 3 मीटर ईस्ट ऑफ एफ, जी ये जो जी वेरिएबल है आपका 3 मीटर ईस्ट है, 3 मीटर ईस्ट है एफ के, इसके ईस्ट में तो 3 इधर आ जाएगा। ई 12 मीटर साउथ ऑफ एफ, ई 12 मीटर साउथ ऑफ एफ, तो एफ कहीं ना कहीं आप ऊपर बनाओगे ऐसे, वैसे तो एक ही बना सकते हैं बट अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, कई बार थोड़ा मुश्किल रहता है तो क्लू लिख लिया करो फिर बाद में ज्वाइन कर लो। आई मिड पॉइंट बिटवीन एफ एंड ई, आई इनके बीच का मिड पॉइंट है, वैसे तो बन ही गई है बट मैं थोड़ा सा इधर अच्छी तरह बना देता हूँ आपके लिए, सिमिट्री में बना देता हूँ थोड़ा सा। देखो सबसे पहले आपको ये बी जोड़ना पड़ेगा, बी के बाद इधर सी, बी के बाद सी 4 मीटर, ए इधर जो ऊपर डायग्राम है बस वही मैं बना रहा हूँ। सी देखो सी इधर था, सी के नीचे डी था, सी डी कितना था 8 था, तो ये 4 बनाया तो 8 आपको थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ये आपने 8 बना लिया। फिर आपका ई आ जाएगा इधर, ई थोड़ा 5 बना लो इस तरह। आई से लेके एफ कितना था 12 था, देखो ये 12 था, ये आपने 8 बनाया है तो 12 थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा। आई मिड पॉइंट पे था, सॉरी इधर एफ आएगा, आई मिड पॉइंट मतलब आई 6 पे होगा, तो आई कहीं है इधर जैसे होगा, ये भी 6 डिस्टेंस होगा 6, और ये भी 6 होगा। एफ के बाद जी था जो हमने इधर बनाया था, एफ के बाद जी 3, जी के बाद एच, देखो ओवरऑल में पहले 12 गया था और इधर 8 है तो एच बिल्कुल इनके स्टेट में आएगा, जी के बाद इधर एच आ जाएगा 4 मीटर पे। तो ये आपकी फाइनल डायग्राम रहेगी जो मैंने आपको बना दी। आई थोड़ा सा नीचे है, 2 डिस्टेंस, देख लेना क्या क्या बोल रहे हैं। इन विच डायरेक्शन जी विद रिस्पेक्ट टू ई,
जी की डायरेक्शन बतानी है, जी की विद रिस्पेक्ट टू ई। देखो ई इधर है, जी इधर है, तो आप किस तरह जाओगे, ई वाली डायरेक्शन जा रहे हो इस तरह करके। जी की बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ई, अब जाओगे तो ऐसे ऐसे करके जाओगे, तो कौन से में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट, तो पहले का आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। डिस्टेंस बिटवीन डी एंड आई, डी और आई के बीच में कितना डिस्टेंस है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, आपको पता है 90 डिग्री, 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी सिंपली। ये 6 है और ये कितना है 5 है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, सिंपली डी आई निकालना है, तो अंडर रूट आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, डायरेक्ट कर लो, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, 36 प्लस 25 कर दोगे 41, 61, अंडर रूट 61 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज सी विद रिस्पेक्ट टू एफ। देखो फोकस करना पड़ता है, सी को पूछ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एफ। पहले देखो एफ किधर है, एफ इधर है, और सी कौन सा है, नीचे वाले डायरेक्शन में। आपको इस तरह जाना पड़ेगा, आपको साउथ जाना पड़ेगा, और किस तरफ जाना पड़ेगा, आपके लेफ्ट तरफ, तो साउथ वेस्ट जाना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन करना बहुत ईजी रहते हैं, डायरेक्शन ब्लड रिलेशन, जो प्री के क्वेश्चन रहते हैं आपको मैक्सिमम स्कोर करना होता है, और इजी रहते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा टिपिकल नहीं रहते। बस पैनिक नहीं होना पजल्स पे और थोड़े इन पे भी, ले उधर प्रेशर तो होता है कि टाइम चल रहा होता है, पर आप इजीली करोगे तो आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, फिर आज की क्लास में हमने डिस्कस किए थे 2 पजल्स डिस्कस किए, और 2 आपकी मैंने शॉर्ट पजल डिस्कस की थी। बाकी होप्सो आपको क्वेश्चन हमारे सारे समझ आए होंगे। बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।